तो अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, राइट। चैप्टर का नेम क्या है? एक्सप्रेशंस यूजिंग द लेटर नंबर। कुछ और नहीं, ये अलजेब्रा ही है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको समझेंगे बहुत बढ़िया से, राइट। कुछ बेसिक बेसिक बात है, इसको समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डायरेक्ट लेके आएंगे। तो जितने भी टर्म्स इसके हैं उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, सो दैट कि हमको पहचानने में आसान रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। आइए, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, है ना, वो पहले समझ लेते हैं क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए जी। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे दो टर्म को, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझेंगे। क्या समझेंगे? कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल समझेंगे, राइट। हमारे पास अगर कांस्टेंट का बात करें तो कांस्टेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा क्या, ये भाई साहब फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑलवेज ये फिक्स रहेंगे, ऑलवेज फिक्स रहेंगे। जबकि वेरिएबल्स वेरी करेगा, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। स्पेशल बात है इसके पास कि ये चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि तुम्हारे पास में अगर 5 रुपए का कॉइन है और तुम 5 रुपए कॉइन लेके चल जाओ विदेश में और वहां पैकेट से निकालोगे तो 5 रुपए ही रहेगा। अलग बात है उसका वैल्यू कुछ और रहेगा विदेश में, फिलहाल के लिए जो नंबर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे, मतलब इसमें क्या होगा, ऑल नंबर आएगा। और यहाँ पर जो आएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा ऑल अल्फाबेट आएगा। क्या आएगा? अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। अब हम नंबर का बात करें तो भाई साहब इन्फिनाइट नंबर है, आप जितना भी नंबर बोलोगे उसको हम बढ़ा सकते हैं ऐड करके। तो यहाँ पर ऑल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो। लेट सपोज 2 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। 5 माइनस का 5 आप बोल सकते हैं 0.2, ये भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जितना भी नंबर, एनी नंबर जिसको आप सोच सकते हैं वो सब तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा। जबकि अल्फाबेट में हमको पता है सर, अल्फाबेट में होता क्या है, अल्फाबेट में होता है सर ए से लेके जेड तक। कहाँ होता है? ए टू जेड। तो बेसिकली इसमें हम लोग सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 2x, क्या है 2x। तो आप देखेंगे सर कि ये 2 क्या है और x क्या है। फिलहाल के लिए आपको पता है सर 2 तो हमारा कांस्टेंट था और x क्या है सर, वेरिएबल। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर कांस्टेंट भी आ जाए और वेरिएबल भी आ जाए, इसको हम लोग स्पेशल नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम गाड़ी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। बस आप ये जान लो कि वेरिएबल होता है अल्फाबेट, जिसमें हमको ABCD XYZ कुछ भी दिखेगा। लेट सपोज कुछ दिखाते हैं, ये हमारे पास में 4x प्लस का 2। तो यहाँ पर आप देखें क्या सर, x क्या है, वेरिएबल है, इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो भी हमारे पास आएंगे, क्या आएंगे सर, जो भी हमारे पास जो टर्म्स यहाँ पर आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात करें तो हमारे पास आ सकता है सर x आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट ये सब कुछ जो है ना, ये कंडीशनल बेस्ड होगा। क्या होगा जी? एक कंडीशनल बेस्ड होगा, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो बस आपको दो बात याद रखना है कि सर कांस्टेंट का मतलब है फिक्स, और ये सारे नंबर होंगे, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो। लेकिन जो वेरिएबल का बात करेंगे तो सर हमारा आएगा अल्फाबेट, जो हमारा ए से लेकर जेड तक होता है, बस हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा बात था, कांस्टेंट वेरिएबल, इसको आप लोग समझ गए। अब यहाँ से गाड़ी को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे और लेके चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म के पास। क्या क्या जानना था हम लोग को भाई? यस, वही है सामने, सेम टू सेम। इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस द टू टाइप ऑफ सिंबल्स, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अभी आपको बताया गया क्या, जो कांस्टेंट होगा, जो कुछ भी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू फिक्स होगा। अ सिंबल व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसा सिंबल, देखो मैथमेटिक्स में ना चाहे जो कुछ भी हो, ये सब सिंबल है, इसको हम लोग बस याद रखे हुए हैं। बताओ इसको क्या बोलते हैं, बताओ इसको क्या बोलते हैं। ये सब सिंबल हम लोग याद किए हुए हैं ना। तो यही बोला गया कि सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, तो सारे नंबर आएंगे। डज एवरी नंबर इज अ कांस्टेंट, चाहे आप कुछ भी ले ले, 5 - 3 1/2, दीज ऑल आर व्हाट। अच्छा पाई क्या होता है बताओगे आप? पाई क्या है? एक नंबर है ना, ये वैल्यू तुम्हारा फिक्स है। हालांकि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू लेते हैं कितना, 22/7, राइट। हालांकि वो अप्रॉक्स वैल्यू है। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल्स, अ सिंबल व्हिच कैन टेक वेरियस वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। अब आपको समझ में ये आएगा कि सर वेरियस वैल्यू कैसे आ गया, है ना। चलो इसके लिए थोड़ा सा हम और आपको समझाते हैं। ये वेरियस वैल्यू क्या है, व्हाट इज वेरियस वैल्यू। वेरियस वैल्यू क्या बता रहे हैं हम?
लेट सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस का 4, है ना, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, नॉट इक्वेशन, इट इज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर लेट सपोज इफ x इक्वल टू 1 है तो क्या वैल्यू निकलेगा, इफ x बराबर 2 है तो क्या वैल्यू निकलेगा। कंडीशन, ये वही x है जहां पर इसका वैल्यू 1 है, ये वही x है जहां पर इसका वैल्यू 2 है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये अल्फाबेट बेसिकली जो होता है वेरिएबल होते हैं, और इसका वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, चेंज होता रहेगा लगातार। तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो आप एक बात बताएंगे कि सर अगर हम इसका वैल्यू को निकाले, क्या निकाले, वैल्यू को निकाले, ध्यान से देखना, इस वाले कंडीशन के लिए हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तुम्हारे पास वैल्यू कितना है 2x, इस x जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है। तो एक काम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इस x जगह पे क्या डाल दिए हम 1 डाल दिए, प्लस 1 था प्लस 1 कर देंगे, तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस का 1 इक्वल टू कितना 3, वैल्यू कितना आया तुम्हारा 3 आया। अगर हम x बराबर 2 पुट करते हैं, क्या करते हैं x बराबर 2 पुट करते हैं, तो वैल्यू तुम्हारा क्या निकलेगा, थिंक अबाउट इट, 2 इंटू, देखो अगर कहीं लिखा हुआ है बच्चे इसको नोट कर लेना, हो सकता है कंफ्यूजन, अगर लिखा हुआ है सर 2x, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई x, समझ में आया क्या, इसलिए हम क्या किए मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पर 2x था ना, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई x का वैल्यू कितना है 2 डाल देंगे प्लस का 1, तुम्हारा वैल्यू कितना बना बताओगे, 2 टू 4, 4 प्लस 1 कितना होता है बच्चा 5। तो आपने क्या देखा कि सर सेम हमारा एक्सप्रेशन था 2x प्लस का 1, ये सेम था, इसका दो वैल्यू आ गया 3 और 5, क्यों आया, ये आया इस वेरिएबल के कारण से। ये वेरिएबल है तो आंसर वेरी हो सकता है, अलग अलग वैल्यू पर तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसको आप लिखेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, नोट करेंगे इसको, है ना बच्चे, नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हाँ अभिनव क्या बोल रहा है, सरेस क्या बात है, चलो सरेस अली ठीक है पहचान लिए। आदिक सिंह बोल रहे हैं सर वीडियो स्टॉप हो रहा है सर, मैं आपका ट्रिप कैसा, बस ठीक ठाक रहा भाई। एक बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि सर वीडियो स्टॉप हो रहा है, बच्चा एक काम करो लॉग आउट करके लॉगिन कर लो दोबारा, तुम ठीक हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर नेटवर्क स्पीड चेक करो अपना। यस अभिनव बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। श्रेया सुमन बहुत अच्छे, 3 और 5 आपने बता दिया था, बहुत अच्छा बच्चा। भूमि सिंह बोल रहे हैं सर आई हैव डाउट, क्या डाउट है भूमि जल्दी बताना, डू इट फास्ट। सर वीडियो अटक रहा है भाई, उसको नीचे उतार लो सर प्लीज पोल लगा दीजिए सर, जब एक हार्ड क्वेश्चन आएगा तब, अभी तो स्टार्ट किए हैं चैप्टर, अभी पोल कैसे लगाएंगे बता। विजय प्रजापति सर आपका स्टेटस लगाए थे, सर आपने स्टेटस लगाए थे, हाँ ठीक है भाई। अभिज्ञान सिंह बोले सर ये समझ में नहीं आया, वेरिएबल का सिर्फ स्मॉल, ठीक है स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड बच्चा। तो चैप्टर समझ में नहीं आया, ये चैप्टर अभी तो स्टार्ट किए हैं, तुम बोला समझ में नहीं आया, तुम थोड़ा वेट कर भाई, तुम थोड़ा वेट कर, अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, अभी गेम खेले कहाँ हैं हम, तुमको प्लेयर बनाएंगे हम, तुम टेंशन मत लो, तुम बनोगे प्लेयर, अभी थोड़ा वेट करो। तुम इस सब चीज को दिमाग में सेटल करने की कोशिश कर भाई कि एक्स का वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं अपने मन से, लिख लिया आप लोग, ठीक है, एक मेरे तरफ से क्वेश्चन लो और बताओ क्या आएगा आंसर, चलना। देख भाई देख देख, तुम सब मेरा हीरो है भाई, इधर देख तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, लो थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं, प्लस का 3x प्लस का 5 कर दिए, इफ x बराबर 0 है तब क्या आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ x बराबर 2 है तो क्या वैल्यू आएगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से आंसर क्या क्या आएगा, डू इट फास्ट, टेक योर टाइम। सर कैन यू शो द वेरिएबल डेफिनेशन अगेन। हाँ सृजिता बाबू, क्लास का इस जो क्लास हो रहा है ना इसका पूरा पीडीएफ आपको भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। आया क्या आंसर, आंसर आया क्या जल्दी बताओ भाई। अरे वाह आंसर आ गया फर्स्ट का, कितना आया फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर कितना आया है 7 इज द रॉन्ग आंसर, चलो 5 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सर मेरे को नहीं आ रहा है, आदित्य कुमार सिंह नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आदित्य समझा देंगे, डोंट वरी। चलो बच्चे, जिनका आंसर फर्स्ट का 5 आया है वो सारे का सही है, जिनका आंसर नहीं आया है वो गलत है। बालको यहाँ देखो, देख भाई सबसे पहला बात तुम ये समझो कि सर x कहां पर है, x कहां पर है, वहां जाएंगे और वहां जाके उसका वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में एक दोस्त है राज, राज को देना है तुमको 50 रुपए देना है, और कितना दोगे तुम, 50 रुपए तुम दोगे, तो पूरे स्कूल में सबको थोड़ी बांटेंगे 50 भाई ले ले 50 ले ले, सबको थोड़ी देंगे, नहीं, जहां पर राज होगा उसके पास जाएंगे, बोलेंगे राज तुम अपना 50 रुपया लो भागो यहाँ से, यही ना बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, देख लिए इसमें खोजेंगे भाई एक्स तुम हो कहाँ, तो बोलेगा देखो ध्यान से हम यहीं पर हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है ना 2x स्क्वायर मतलब है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक बच्चे, प्लस ये जो 3x लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई एक्स है और प्लस का 5, ठीक है भाई।
तुम अभी ऐसे लिखो, जब तुमको समझ में आ जाएगा ना तुम ऐसे ही उड़ा देगा क्वेश्चन को, लेकिन अभी लिखो। अब तुमको x मिल गया, अब इस x को देखते हुए सर हमको पता है इस x का वैल्यू कितना है 0, तो जहां पर x है बताओ कहां पर x है सर, ये तो 2 था, 2 को छोड़ देंगे, ये तो 2 था, 2 को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाई x का वैल्यू 0 डालना है ना, तो 0 डाल के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब किसी को ये बात पता होना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, ये भी सवाल सही है, या आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर डाल दो, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 इंटू 0, तो बता भाई कितना 0 ही होगा ना रिजल्ट, अच्छा प्लस 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना 0 प्लस 5, यहाँ पर तो एक्स है नहीं तो यहाँ डालेंगे नहीं। अब आप बताओ कि सर ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या कहानी बनेगा, सर 2 इंटू 0 ही बनेगा, प्लस कितना 3 इंटू 0 कितना होता है 0 होता है, प्लस कितना 5, अर्थात ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 0 प्लस का 5, तो बता कितना होगा 5 आंसर आएगा। तो जिसका 5 आंसर है सही है, जिसका 5 आंसर नहीं है वो लिखो, समझो, हर चीज को लिखो, नोट करो अच्छे से, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बेसिक सा बात है जो आप लोग बता रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगा, लोड तुम्हारा बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगा। यहाँ देख भाई, यहाँ देख, अगर हम x बराबर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है सर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है जी, प्लस का 3x है, मतलब 3 इंटू एक्स है, और कितना है तुम्हारा प्लस का 5 है। तो हम क्या करना चाहते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करना चाह रहे हैं, तो देखो ध्यान से यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर किए, क्या किए जहां पर x था वहां पर 2 डाले, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर को छोड़ दिए, प्लस 3 इंटू कितना करेंगे 2 करेंगे, प्लस 5 कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब इस बात को समझो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 4 हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब तुम ये समझेगा सर 4 कहां से ला दिए हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां देखो 2 बार मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक समझ में आ गया। 3 टू जा कितना होता है 6 होता है, प्लस का 5, तो बता मेरे भाई 2 इंटू 4 कितना 8, 8 प्लस का कितना 6 प्लस का 5, तो बताओ कितना होगा 8 प्लस 6 14 प्लस का 5 19। तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, एक आएगा 5 और एक कितना आया 19 आया, तो ये दो आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। अनुप्रिया तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंगदुल सही है आंसर तुम्हारा, काफी अच्छे, बहुत बच्चे अच्छे। अभिनव चौबे तुम्हारा भी आंसर सही है भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। भूमि सही आंसर तुम्हारा, सृजन तुम्हारा भी आंसर सही है, आद्विक सिंह सिसोदिया तुम्हारा आंसर सही है भाई, वेरी गुड, ठीक है, ओके, सारे बच्चे का आंसर सही आ रहा है। ये ना हुआ बात तुम लोग बोले तो समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग अभी तुम लोग का आंसर आ रहा है सही सही है, ये कैसे हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा क्या कि सर ये बेसिकली जो कर रहे हैं आप, यहाँ वैल्यू पुट करना था, आसान काम था, लेकिन 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 अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्त। तो हमने समझा क्या सर कांस्टेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर जो हमारा वेरिएबल है वो एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी डी में कुछ भी हो सकता है, इसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है, जैसे कि आप एक्स का वैल्यू -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह क्वेश्चन है, उसका वैल्यू क्या आएगा, ये सब बात सीखना बाकी है। बस आप इतना जान लो कि सर वेरिएबल है तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू चेंज होने वाला क्या बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या जो बदल सके, है ना। कोई ऐसा दोस्त तुम्हारा नहीं ना है जो वेरिएबल है, कोई ऐसा दोस्त है तुम्हारा जो वेरिएबल है, बात बात में पलटी मार देता हो, अरे तुमको बोले थे कल पार्टी देंगे, अरे भाई भूल गए, ऐसा दोस्त है, तो इसी को बोलेंगे क्या वेरिएबल, उसको बोलना तुम वेरिएबल है भाई, तो बदल जाता है। आइए आप लोगों को एक नया चीज सिखाते हैं, एक्सप्रेशन। क्या सिखाएंगे बच्चे, एक्सप्रेशन सिखाएंगे। हालांकि अभी आप लोग जो कर के आए हैं वो एक्सप्रेशन ही था, बट अभी जो हम बात करने वाले हैं इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है बच्चे, यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम है इसका, बहुत ही सिंपल सा चीज है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल का विथ ऑपरेशनल साइन। अच्छा ऑपरेशनल साइन मतलब क्या है सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशनल साइन, ठीक है जी, ठीक है। अब आइए जैसे कि देखें हम यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, सर x प्लस का 2 क्या है जी, क्या है ये एक्सप्रेशन है, क्या है हमारा ये एक्सप्रेशन है। जैसे कि हो सकता है सर 4x प्लस का 5 ये क्या है एक्सप्रेशन है। आप सब बताओ, सोच के बताना कि क्या ये 5x एक्सप्रेशन कहला सकता है, क्या ये 5x एक्सप्रेशन है, बोलो हाँ या ना। क्या कांस्टेंट वेरिएबल मिला हमको, बोलो 100% एक्सप्रेशन है, कंफ्यूजन मत रहिएगा, एक्सप्रेशन है। अच्छा आप बताओ
कि क्या यहां पर x प्लस का y हम लिख दिए तो क्या ये एक्सप्रेशन कहलाएगा? बोलो, कहलाएगा? 100% कहलाएगा सर। अरे देखो बाबू, अगर कहीं पर x लिखा हुआ है, मेरा बात ध्यान सुनना, मेरा बात ध्यान सुनना, अगर कहीं पर सिर्फ x लिखा हुआ है तो सर यहां पर एक चीज हिडन है, उसका नाम क्या है? 1। क्या? 1। हाँ, डाउट, डाउट आ रहा है। अभिनव बोल, क्या डाउट है भाई, बता क्या डाउट है, बता जल्दी से। सर लिख रहा था, नहीं समझ पाया। सर मैं लिख रहा था तो मत लिखा करो, जब हम बता रहे हैं तो मत लिखा करो। यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या एक्स है ना, एक्स वेरिएबल है। सर वेरिएबल है तो क्या एक्सप्रेशन कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। देखो बच्चे, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हिडन है ना। अच्छा एक बात बताओ, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा? सर एक्स होगा। अच्छा, अभी तुम लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये का लिख दिए सर। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे आप लोगों को हम पिलाएंगे, है ना, अलजेब्रा वाला गुड। अभी बस ये समझिए कि सर ये एक्स रहेगा, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ एक्स है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन हम चमत्कार कुछ करने वाले हैं, तुम लोग का दिमाग हैंग करने वाले हैं। देखो, हैंग करेंगे, हैंग। परेशान मत होना, पहले ही हम बोल दिया कि भाई हैंग करेंगे, तो परेशान मत होना, क्योंकि ऐसा ही कुछ बात करने वाले हैं। अगर हम सिर्फ 5 लिखे हैं तो क्या एक्सप्रेशन कहलाएगा? इज 5 इज अ एक्सप्रेशन। चलो ना, इज 5 कैन बी एक्सप्रेशन लिखते हैं। इज 5 कैन बी एक्सप्रेशन। सोच के बताओ हमको, एकदम पूरा दिमाग पे जोर लगा बताओ हमको, क्या 5 एक एक्सप्रेशन हो सकता है? एवरीबॉडी थिंक अबाउट इट। अच्छा, देखते हैं कौशब क्या बोल रहा है। नो नो नो, सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे वाह, बड़ा लिखा रहा है सुदर्शन दीक्षित, एकदम बड़ा सा कि सर नहीं होगा ना। अच्छा, आशीष बोला है हो जाएगा, आदित्य बोला है हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सर डाउट है भाई, डाउट अभी क्लास स्टार्ट किए, डाउट स्टार्ट हो गया तुम्हारा। राज त्रिपाठी बोल रहे हैं यस हो सकता है। ठीक है, ठीक है बाबू, ओके, ठीक है, समझ गया। यस नो में जवाब आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे क्लियरली बोले सर ना हो सकता है। अब तुम लोगों को ना एक बेसिक सा बात सिखाएंगे, और इसको नोट नोट कर लीजिएगा, हम फिर से वापस इसको लेके आएंगे और इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप लोग घर पे आराम से उसको रिवाइज करते रहिएगा। जानते हो एक रूल है, ठीक है, क्या रूल है? सिंपल से इसको नोट कर लेना। किसी भी नंबर पर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना आता है? जैसे कि 2 टू दी पावर 0 तो वैल्यू कितना आएगा? 1। 5 की पावर 0 वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उसी तरह से करते करते अभी हमने समझाया वेरिएबल, तो किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। किसी भी वेरिएबल का पावर 0 तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब आप सोच के बताओ, अभी आपको सिखाया गया क्या? एक्सप्रेशन सिखाया गया। क्या सिखाया गया बच्चा? हालांकि ये लेवल तुम लोग का नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। एक्सप्रेशन में क्या सिखाया गया है? कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यही ना? यस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है भाई, एक कॉम्बिनेशन है। तो एक बात बताइए, हमने तो लिखा था 5, क्या लिखा था? बोलो, क्या लिखा था? 5। तो 5 के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे x टू द पावर 0, इसको हम बोल दे कि सर ये 5 x टू द पावर 0 है, तो क्या एक कंबाइन हो गया? तो क्या एक्सप्रेशन कहला जाएगा? यस। आंसर क्या होगा? यस। तो कोई भी कांस्टेंट को हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी कांस्टेंट को हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये सब बात आपको समझ में आएगा आगे, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इस बात को समझ लो कि किसी भी कांस्टेंट को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम डिग्री वगैरह नहीं जानते हो, लेकिन जान जाओगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, यस होगा आंसर। ठीक है जी, चलो आइए हम लेके चलते हैं जहां पढ़ा रहे थे, एक्सप्रेशन के पास चलते हैं। हाँ जी बच्चे, देखोगे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लोगे, इसको नोट कर लोगे, हम टाइम भी देंगे इसको लिखने के लिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपसे कोई पूछ दे कि बताओ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आप बोल देना कि सर एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। क्या है? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? सारा नंबर्स। वेरिएबल क्या होता है? सारे अल्फाबेट्स। खत्म कहानी, ठीक है। और ज्यादा डिटेल करने का मन करे तो बोल देना कि साइन भी रहेगा उसके बीच में।
ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहां से एग्जाम्पल तुम्हारा निकलेगा, इसको बोलेंगे क्या सर, 2x प्लस का 5। यहां पर आप देखेंगे सर 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, ठीक है। और प्लस क्या है तुम्हारा, ऑपरेशन लगाया गया। तो इस तरह से करते करते हम लोग यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, अपने एक्सप्रेशन को। कौन सा एक्सप्रेशन है, इट इज जस्ट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एनी प्रॉब्लम, इसको लिख लीजिए, टेक योर टाइम। सर अगर 3 ये रहेगा तो भी एक्सप्रेशन है। अच्छा अभिनव, 100% रहेगा बॉस, क्या बात है। अगर यहाँ पर 3 ये है तो क्या बोलेंगे इसको, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। अभी देखो देखो, तुमको बस ये जानना है कि सर अभी तो जस्ट सिखाया तुमको, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक्स है, एक बात बताओ, कुछ बताना, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक्स है तो क्या एक्सप्रेशन नहीं बन सकता है, हाँ बन सकता है ना, 1 × x लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल उसी तरह से है। अभी रुक जाओ ना, अभी धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगा ना तो और मजा आने वाला है तुम लोग को। अभी तो बस देखते जाओ क्या हो रहा है। आइए टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। टर्म्स के बारे में बात कर ले, टर्म्स, जैसा कि आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा है ना, पिछला चैप्टर में आप लोग जो पढ़े थे उसमें टर्म्स पढ़ाया गया था, ठीक है। कि सर अगर बीच में प्लस और माइनस साइन आ रहा है तो टर्म्स बनता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, अगर सिर्फ हम न्यूमेरिकल टर्म के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 + का 3 कितना टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, कितना टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है। ये तो सर सिर्फ न्यूमेरिकल का बात चल रहा है, यहाँ तो बात करना नहीं है, हमको तो बात करना है सर अलजेब्रा का। तो बच्चे लोग टर्म्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना, क्या बात करेंगे, टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं ध्यान से। अगर कहीं पर पहला इट को बोलेंगे सर मोनोनोमियल्स, क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स बोलेंगे, मोनोनोमियल, एस नहीं होगा, मोनोनोमियल होगा, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर, 1 टर्म, कितना रहेगा, 1 टर्म रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अगर कहीं लिखा हुआ है सिर्फ x तो भी क्या है वो, मोनोनोमियल है, अच्छा। अगर कहीं लिखा हुआ है सर 2x, ये भी क्या है तुम्हारा, मोनोनोमियल है, अच्छा। अगर कहीं लिखा हुआ है सर 4x, ये भी तुम्हारा क्या है, मोनोनोमियल है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 100, ये भी तुम्हारा क्या है, मोनोनोमियल है, 1 टर्म है यहाँ पर, अच्छा। सेकेंड, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर रहेगा 2 टर्म, कितना रहेगा, 2 टर्म रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा जाए x + का 2, 2 टर्म है यहाँ पर क्योंकि बीच में प्लस आ गया, x - का 2, 2 टर्म है क्योंकि बीच में माइनस आ गया। आगे देखो, आगे देखो, 4x + का 5, यहाँ पर 2 टर्म है, 3x - का 7, 2 टर्म है। अब आपको क्या समझ में आएगा सर, यहाँ पर देखा जाए आपने x लिखा है, फिर कॉमा लगाया है, फिर 2x लिखा है, फिर कॉमा लगाया है, मतलब आगे बढ़ते चले गए। हमने यहाँ क्या किया सर, x + का 2 कर दिया, तो बीच में प्लस डाल दिया ना, क्या डाल दिया, बीच में प्लस डाल दिया। प्लस डालने के कारण से टर्म कितना हो गया, 2। यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, नहीं है, तो कितना टर्म यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि जो टर्म्स है ना, जो टर्म्स जो सेपरेट होता है, कैसे, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, जो टर्म सेपरेट होगा ना, क्या होगा सर, सेपरेट जो होगा वो कैसे होगा, टर्म सेपरेटेड बाई बाई प्लस एंड माइनस साइन, बस। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई मतलब नहीं है, टर्म सेपरेट ऑलवेज होगा, प्लस से होगा और माइनस से होगा, क्या होगा, प्लस से होगा और माइनस से होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल के बाद क्या होगा तुम्हारा, ट्राइनोमियल होगा, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा सर, 3 टर्म्स, कितना होगा, 3 टर्म होगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सर हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर है सर 2x + का 2x² + का 2x 3x कर लेते हैं, प्लस का 5 कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, एक बार प्लस यहाँ पर है, एक बार यहाँ आया, तो 1 2 3 3 टर्म हो गया। यहाँ देखिए 4t + का 3z + का 6, कितना टर्म है यहाँ पर, 3 टर्म है। इस प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है, लेट सपोज लिखा हुआ है सर कितना, 3a - का 5b + का c, यहाँ पर कितना टर्म है, 3 टर्म है, कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो बाइनोमियल, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, उसके आगे तुम्हारा आएगा बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रीनोमियल आता है, क्या आता है तुम्हारा, क्वाड्रीनोमियल आता है, जिसमें 4 टर्म रहेगा। तो इतना काफी है, लिख लीजिए इसको, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, नोट करेंगे। हाँ बिहान मिश्रा, आप गुड क्वेश्चन कि सर 2x के बीच में तो सर मल्टीप्लाई है, तो बच्चे याद रखना कि टर्म सेपरेट होता है प्लस और माइनस साइन से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं होता है, बस नोट करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, ठीक है। क्या सर, तो कांस्टेंट अनवेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जरूरत है क्या, क्या थी, बस अलजेब्रा एक्सप्रेशन ही बना देते,
अच्छा, गुड क्वेश्चन। तो एक बात बताना, इसमें तुम्हारा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कैसे बताओगे? बताओ तो। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो सर 5x प्लस का 7, इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कैसे बताओगे? सर 7 क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ कांस्टेंट पूछेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना? तो इस बात को बताना जरूरत है ना, इसलिए दोनों की जरूरत है ना? चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट, टेक योर टाइम। अंकिता बोल रही सर कि ट्राइनोमियल समझ में नहीं आया। देखो ध्यान में बस तुमको यही रखना है कि सर काउंट कैसे कर रहे हैं आप। काउंटिंग करने के लिए ये पहला टर्म, बीच में प्लस आ गया तो ये दूसरा टर्म, फिर बीच में प्लस आ गया तीसरा टर्म। 1 2 3 तीन टर्म है तो बोलेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ देखो 4t, बीच में प्लस आ गया, 3z प्लस का 6, 1 2 3, ये तुम्हारा तीन टर्म हो गया, क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में माइनस प्लस है, उस कारण से क्या होगा, तुम्हारा टर्म सेपरेट होगा। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, धीरे धीरे आपको आदत लगेगा। तो अब सबसे खराब बात क्या है, क्लास 6 में पढ़ना नहीं था आप लोग को, और डायरेक्ट आ गया 7th में, तो बच्चों वाला जो कहानी था वो सब तो भूले हुए हो तुम लोग, है ना? कोई बात नहीं, हम सब कुछ याद कराएंगे। क्वाड्रीनोमल होता है तुम्हारा फोर्थ वाला में। हाँ, क्वाड्रीनोमियल और पोलिनोमियल्स भी बता देते हो, वो भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अरे देखो बता ही देते हैं, चलो बता ही देते हैं, जरूरत नहीं था लेकिन बता दे रहे हैं, तुम पूछ दिया तो बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या होता है, क्वाड्रीनोमियल। क्या होता है सर? क्वाड्रीनोमियल मतलब क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा होगा 4 टर्म। कितना होगा जी? एग्जाम्पल एक देख लो, एग्जाम्पल एक देख लो इसका। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा कहीं पर 6x² प्लस का 5x प्लस का 7y प्लस 5, ये तुम्हारा हो गया 1 2 3 4। प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में। इसके बाद आएगा ना तुम्हारा, आएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल। क्या आएगा जी? पॉलिनोमियल। ये सबसे खतरनाक है, आगे आप लोगों को चैप्टर मिलने वाला है पॉलिनोमियल्स। देखो यहाँ पर वर्ड को समझना, पॉली मीन्स होता है मैनी। क्या होता है जी? मैनी। और नोमियल्स में होता है टर्म। तो यहां पर ना एक दो टर्म नहीं आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा। क्या आएगा? बहुत सारा टर्म आएगा, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिससे बहुत सारा टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल के अंदर में ही आएगा। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का ही नाम पड़ेगा पॉलिनोमियल। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो बच्चे लोग वापस चलते हैं हम जहां पर थे। यस, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसको लिखवाएंगे। द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोला गया? अलग अलग पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ये आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ध्यान से देखो, स्पेशली बोला गया है प्लस और माइनस साइन, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, 3x प्लस का 5y माइनस का 7, ये तुम्हारा कितना टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ पे तीन टर्म है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलेंगे। 2a माइनस का 4b प्लस का 9c माइनस का 10, कितना टर्म यहाँ पे बच्चे? सर 4 टर्म है। क्या नाम है इसका? क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं, है ना जी? तो टर्म सेपरेट कैसे हुआ? प्लस से या फिर माइनस से, है ना? अगर इसके बीच से हम सारा कुछ साइन को हटा दे, जानते हो क्या हो जाएगा? इसके बीच से एक बात, इस बात को याद रखिएगा कि सर इस सब साइन को हटा दिए, क्या किए? हटा दिए, खा गए, नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? ओनली वन टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वन टर्म हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, हटाते नहीं, ये काम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा वन टर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सर जो जो टर्म सेपरेट होता है प्लस और माइनस से होता है। ठीक है बच्चे, x² प्लस का 3x माइनस का 6, ये तुम्हारा है कितना? तीन टर्म। यहाँ पर है 1 2 3 4, चार टर्म है। ठीक है, ठीक है जी। सर ये भी लिखना है क्या? हाँ, डिफिनेशन तो लिखोगे ना इसका, टर्म्स कैसे सेपरेट होता है। चलो जी आगे बढ़ा जाए क्या बच्चे लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, आपके पास पढ़ के मजा आ रहा है। अरे हमको ही मजा आता है तुम लोग को पढ़ाने में, है ना? अनुप्रिया बोल रही है सर लाइक टर्म रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अनुप्रिया अभी वेट करो, अभी एडिशन सिखाएंगे ना, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे तो लाइक टर्म सिखाएंगे बच्चे। ठीक है, अभी मत उसमें पढ़ो, लाइक टर्म बाकी है ना? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो वार्म अप है, अभी तो वार्म अप है। आ जाओ, क्वेश्चन साहब प्रस्तुत हो गए हैं आप सबके सामने, क्वेश्चन साहब आ गए हैं। क्लास के बाद मतलब आज आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ जी, क्वेश्चन सामने आ गया है।
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको लिखना क्या है बच्चे, एक्सप्रेशन लिखना है, और हमको पता है सर एक्सप्रेशन कैसे लिखाता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है बच्चे, अब एक बात बताओ हम एक नंबर हैं, है ना, हम एक नंबर हैं, नंबर हम एक्स भी हो सकते हैं, नंबर हम ए भी हो सकते हैं, नंबर हम बी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम में कुछ बढ़ रहा है तो क्या करोगे, प्लस का 4, लेट सपोज कुछ 4 बढ़ा, मेरे पास 4 रुपया बढ़ गया तो प्लस का 4 कर देंगे, बोलो हाँ या ना। अगर हमें कुछ घटता तो माइनस कर लेते हैं, क्या यही ना होता। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 लेस देन अ नंबर ए। यहां पर नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर है, एक नंबर है जिसमें से 8 कम हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे, ए में से 8 कम कर देंगे, हो गया कहानी खत्म। तो क्या ये एक्सप्रेशन है, बोलो हाँ या ना। क्या ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है। अच्छा कितना टर्म है, 2 टर्म है, समझ में आ रहा है ना, यस सर। यहां देखो भाई 14 मोर देन अ नंबर बी, एक नंबर बी है उसमें 14 ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सर बी में ऐड कर देंगे कितना, 14 ऐड कर देंगे, हो गया कहानी खत्म। तो आप लोग खुद से लिखो, हम वेट करेंगे, लास्ट में बताएंगे। चलो डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 6 तक, टेक योर टाइम। हम टाइम लगा दे रहे हैं, मेरे पास टाइम लगाने का ऑप्शन आ गया है, STOP वॉच आ गया है मेरे पास। चलो जी टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, डू फास्ट एवरीबॉडी। चलो बहुत टाइम दे दिया आप लोग को, इट इज टू मच टाइम, है ना, 2 मिनट पार हो गया। आंसर आया सबका, चलो श्रेया का आंसर आया है, अनुप्रिया, अरे अभिज्ञान सिंह क्या लिख रहे तुम, चलो जी टाइम हो गया है, बिल्कुल हो गया है, आइए ठीक है। तो आप लोग अब आंसर मैच करेंगे, ठीक है बच्चे, टाइम दिया गया आप लोग को, है ना, आप लोग आंसर मैच करेंगे, जिसका जिसका आंसर मैच करेगा खुश हो जाना, जिसका नहीं आएगा बगल में घर में तुम्हारे पास दीवार वाल होगा वहां पर, है ना। देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है थर्ड नंबर में, अ 6 मोर देन ट्वाइस अ नंबर। अच्छा ट्वाइस का मतलब जानते हो क्या होता है, ट्वाइस का मतलब डबल होना, ठीक है, क्या होता है, ट्वाइस मतलब डबल होना। तो ट्वाइस अ नंबर सी, नंबर दिया हुआ है, देखो ए नंबर नहीं दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है ना, आर्टिकल इस्तेमाल किया गया तो ग्रामर है। नंबर कौन सा है, सी, तो बोला गया 6 मोर देन ट्वाइस अ नंबर सी, मतलब एक नंबर सी है उसको डबल किया गया तो 2C, या फिर आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई सी, 2 मल्टीप्लाई सी का मतलब क्या होता है, 2C होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर सी, तो सर सी को डबल करेंगे तो हो जाएगा 2C, इसमें 6 ज्यादा तो +6 हो जाएगा, हो गया आंसर। जानते हो इसमें हम एक काम करें ना, कॉमन निकालना अगर चाहें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद करो आप लोग, तो इस चीज को ना थोड़ा देर के बाद आप लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं, सर 2 को बाहर निकालेंगे तो C और प्लस का 3 यहां हो जाएगा, ये भी रिजल्ट वही है। लेकिन नंबर कैसा है कि एक नंबर था C, उसमें 3 बढ़ाया गया फिर डबल कर दिया गया, तो उसका वैल्यू भी इतना ही आएगा। लेकिन इसमें मत पढ़ो तुम लोग, कंफ्यूज हो जाओगे, सर छोटा सा दिमाग है, कंफ्यूजन मत करिए, है ना। यहाँ देखो थर्ड क्या बोला गया, फोर्थ नंबर ना, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थराइस अ नंबर P, क्या बोला गया, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थराइस अ नंबर P। अच्छा मतलब कौन सा नंबर थराइस हुआ है जी, बताओ तो कौन सा नंबर थराइस हुआ है, सर एक नंबर P है जिसको थराइस किया गया है तो 3P, फिर क्या करना गया, 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 3, इसमें 3 कॉमन निकल सकता है। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है 5 नंबर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड द न्यू नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4। क्या बात है, एक नंबर है x है, इसको इंक्रीज किया गया 7 से तो 7 बढ़ा देंगे, द न्यू नंबर, सर न्यू नंबर है, न्यू नंबर क्या, न्यू नंबर, एक बात बताओ, इधर देखो मेरे पास 10 रुपया था, गरीब आदमी है है ना, तो इसमें 7 रुपया तुम बढ़ा दिया तो नया नंबर कितना बना, तो क्या पहले तो मेरे पास 10 था, 7 बढ़ाने से नया नंबर बन गया 17, बोलो हाँ या ना। तो सर क्या बोला गया कि एक नंबर x था उसमें बढ़ाया गया 7, तो नए नंबर को मल्टीप्लाई किया गया 4 से, तो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करोगे ना, बोलो ऐसे ही ना करोगे। तो हमने x में 7 बढ़ाया और नया नंबर मिला उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अब ध्यान, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अगर इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना यहाँ पर NOT, है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा किया है और उसमें क्या किया गया, एंड द नंबर इज मल्टीप्लाई 4, अगर वो 4 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लिए तो गलती है, ध्यान देखना क्या बोला गया,
अगर बिना ब्रैकेट के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो गलती होगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि सर जो नया नंबर बना ना, 2 टर्म का है, वो कितना टर्म का है? 2 टर्म का है। और आप सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात बताओ, तो एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, एक बात बताओ हमको, अगर बाबू x प्लस का 7 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस का 28 बनेगा। ये तो गलती हो गया ना। जबकि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सर पता है हमको क्या बनेगा। अगर 4 इंटू एक्स प्लस का 7 है तो जानते हो क्या करते हैं? ये जो हम लोग का ब्रैकेट मल्टीप्लाई का रूल होता है, क्या होता है? ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। बोलो हाँ या ना। सर कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स और प्लस कितना 4 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस का कितना 28। अरे भाई साहब क्या लिख रहे हैं हम? कितना है? 4x प्लस का 28 होगा। तो ये तुम्हारा राइट आंसर है और ये तुम्हारा क्या है? रॉन्ग आंसर है। इसलिए जल्दीबाजी में गलती ना कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ नंबर y इज इंक्रीज बाई 13। एक नंबर है y, इसको बढ़ाया, सॉरी डिक्रीज है। अ नंबर y इज डिक्रीज बाई 13, घटाया गया है। नंबर क्या है? y। तो y एक नंबर है, घटाया गया कितना? 13 घटाया गया। एंड द न्यू नंबर, तो नया नंबर तो यही बनेगा ना, मल्टीप्लाई बाई 7, तो मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ऐसे कर देंगे। चलिए, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कितना? इसका आंसर कितना है जी? ये है 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस का 7। चमकाओ जल्दी से एवरीबॉडी, चमकाओ इसको, चमकाओ जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अरिजीत सिंह, तुम गाना गा भाई। आगे क्वेश्चन लगा दे बच्चे लोग। रेडी हैं आप लोग क्वेश्चन के लिए? आइए, हमारे पास सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 2। वाओ, क्या सवाल है, क्या सवाल है। हैं, सवाल तो अच्छा है सर, आंसर बस पता होना चाहिए। बच्चे लोग पहला क्वेश्चन देखो, क्या करना है। इफ x का वैल्यू 9 है, देखो ध्यान से क्या बोला क्वेश्चन में। इफ x बराबर 9, अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? देन वैल्यू ऑफ 7x क्या होगा? सर जी ऐसे जब क्वेश्चन रहे ना तो हमको एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? लिखेंगे वी हैव x बराबर 9, तो पुट x बराबर क्या लिखेंगे? पुट x बराबर, ये क्या लिखा रहा है? एक कौन सी आ गया? अच्छा, सेलेक्ट गलती हो गया था। देखा, चमत्कारी पेन है वो, ऐसे करेंगे। तो पुट x बराबर 9 इन कहाँ पर? 7x। देयरफॉर 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 9। कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। हो गया आंसर। इतना थोड़ी लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है तुमको? y बराबर 0। गिवन क्या है जी? गिवन है y बराबर हाउ मच? 11 है। गिवन है y बराबर 7, सॉरी 7 नहीं 11। फाइंड करना है वैल्यू। देन देन 2y माइनस का 9, क्या करेंगे? पुट y बराबर 11। देयरफॉर 2y माइनस 9 बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 11 है, 11 डाल देंगे और माइनस 9 कर देंगे। ये ना करोगे? तो ध्यान से क्या किए, गिवन था y बराबर 11, क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ, मतलब अगर है, तो क्या दिया हुआ है ना, आप गिवन की जगह पर इफ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन निकालना क्या है? 2y माइनस का 9, पुट कर देंगे y बराबर 11। देयरफॉर 2y माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 माइनस का 9। तो बताओ कितना होगा? 11 टू जा 22, माइनस कितना करोगे? 9, तो वैल्यू कितना आएगा बताओगे? कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13 आएगा। बोलो, कोई समस्या किसी को? बोलो बोलो बोलो। बुक 1 में चैप्टर कितना है? कितना है चैप्टर? 6 या 8? देखो तो कितना चैप्टर है बुक 1 में? 8 है ना, 8 चैप्टर है। हाँ जी, चलो जी, आप लोग ये सारा क्वेश्चन खुद से करके दिखाओगे अब। डू योर सेल्फ राइट नाउ, डू इट फास्ट। चलो जल्दी करो, 4 मिनट का टाइम और है। क्या आदित्य कुमार सिंह, क्या बोल रहे हैं आप मेरे को? सर डाउट है, पहले अभिनव चौबे इसको लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ट्राई करो।
कोई बात नहीं, हम देख लिए, सबका डाउट देख लिए, अब बताते हैं फिर से। देख लिए डाउट, देख लिया हम। अच्छा 1 नंबर में डाउट आ गया तुमको। ए भाई, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9। इस 9 को उठा के यहाँ बैठा दे, बताओ कितना होगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बताओ, लप्पू सवाल है। यहाँ क्या किया गया, y का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो 11 को यहाँ से उठा के यहाँ बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 2 इंटू 11 माइनस का 9 हो गया तुम्हारा कितना, 22। माइनस का 9 कितना होगा, 13 होगा। इतना आसान काम है भाई, तो ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। हाँ ट्राई तो कर, पहले ही डर जा रहा है कि हमसे ना होगा सर, बड़ा भारी है क्वेश्चन। मैं तो शेर मार के आता हूँ सर। जाओ जाओ, तुम शेर मार के आओ, है ना, बट क्लास के बाद जाना। चलो ठीक है, क्लास कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।